हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। अगर आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है या तो कोई थर्ड पार्टी का शक है, तो हम चेक करते हैं क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं या नहीं। जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जनरल की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, चलें लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं या नहीं, वो आपके साथ लॉयल हैं या नहीं। ठीक है, चलें। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पर्सन क्या उनको चीट कर रहे हैं या नहीं। क्या मेरे व्यूअर के पार्टनर उनके साथ लॉयल हैं। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। ग्रैटिट्यूड, इंस्टेंट वेट, गिल्ट, फसाड, वर्कहॉलिक। आपके पर्सन इस वक्त किसी गिल्ट में है और अभी बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक अकेलेपन से सफ़र कर रहे हैं। कोई ना कोई एक अलोन टाइम गुजार रहे हैं। रिजेक्शन एंड विक्टिम, इम्पास। आपके पर्सन कोई विक्टिम कार्ड प्ले कर कर आपकी ज़िंदगी से गए थे। ठीक है, ये पर्सन आपको चीट कर चुका है, अब कर नहीं रहा, ये कर चुका है। डिस्कवरी, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगा था कि आप उनकी लाइफ में और पर्सन्स की तरह हैं। उन्होंने कभी आपके होने का एक वैल्यू नहीं करी, आपके अपनी ज़िंदगी में होने की उन्होंने कोई वैल्यू नहीं दिखाई, या उन्होंने कभी आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड रखा या करते रहे अपनी ज़िंदगी में कि आप उनके लिए हमेशा हैं और हमेशा ही रहेंगे। ठीक है, आपके साथ ऐसा हो सकता है उन्होंने कुछ आपके साथ साथ किसी और को भी डेट कर रहे थे, ये बात आपको पता चली, लेकिन आपके पर्सन आपको चीट कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने जब लास्ट में जब ये सब चीज़ें आप लोग के सामने हैं, ये सब चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपको यहाँ से हार्ट ब्रोकन सिचुएशन मिल चुकी है। आप किसी ट्रॉमा से गुजर चुके हैं इस पर्सन की वजह से। इम्पास, ठीक है। यहाँ पे डिस्कवरी, डिसअपॉइंटिंग, इम्पार्शलिटी। यहाँ पे बैलेंस नहीं था आपके और इनके रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके पर्सन ने कभी आपको लेकर ग्रेटिट्यूड फील नहीं करा, हमेशा ड्यूलिटी में रहे, ये या वो, कंफ्यूज रहे आपको लेकर। ठीक है, और इस वक्त आपके पर्सन ने कभी पास में एक इक्वल बैलेंस नहीं करा, या तो जो आपको उनको देना चाहिए था, जो उनकी ज़िंदगी का मेन इम्पॉर्टेंट पर्सन था, जो उनके ऊपर इन्वेस्ट करता था, जिसके साथ एक बैलेंस रखना चाहिए, तो उन्होंने रखा नहीं कभी आपके साथ। ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ से जब वो गए तो बहुत ज़्यादा एक मैनिपुलेशन करके गए, सारा ब्लेमिंग गेम आपके ऊपर डाल के गए, एक विक्टिम कार्ड प्ले करके गए, आपको रिजेक्ट करके आपकी लाइफ से गए। लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त गिल्ट में है, एक वर्कोहॉलिक हुए हुए हैं, एक लोनलीनेस की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक अलोन टाइम गुजार रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में एक लेफ़्ट इन द कोल्ड उनकी सिचुएशन है। ठीक है, वो उनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, ना आप रहे ना कोई और रहा, क्योंकि उन्होंने आपकी वैल्यू का अब रियलाइज़ कर रहे हैं, वो अब आपकी वर्थ को समझ पा रहे हैं, जो आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहे। कभी भी उन्होंने आपको जो आपके पास जो उनके साथ था, उन्होंने उस चीज़ को कभी समझा नहीं। उनको हमेशा दूसरी चीज़ पसंद आती रही आपको अपनी ज़िंदगी में। आप उनकी ज़िंदगी में थे, फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में और लोगों को एक्सप्लोर करते रहे, बहुत ज़्यादा आपके लिए कंफ्यूज रहे। कभी भी क्लैरिटी नहीं आ सकी आपके पार्टनर को आपको लेकर, और हमेशा आपको बहाना अपने वर्क में बिज़ी होने का, अपने कैरियर को बनाने का, वर्कहॉलिक होने का देते रहे। ठीक है, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी से निकले हैं तो आपको और भी ज़्यादा हर्ट कर आपको
آپ کی زندگی سے باہر گئے تھے، وکٹم کارڈ پلے کر کر سارے جو بھی آپ لوگوں کے ریلیشن شپ میں ہو رہا تھا اس کا بوجھ، اس کا برڈن آپ کو دے کر گئے تھے وہ. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پرسن کی لائف میں اس وقت کوئی ہے یا نہیں. پلیز اینجلس اینڈ اسپرٹ گائیڈ مجھے بتائیے میرے ویور کے پارٹنر کی لائف میں اس وقت کوئی ہے یا نہیں. 6 آف کپس، 8 آف وانس، اسٹرینتھ، 10 آف کپس، 4 آف کپس. جس طرف آپ کے پرسن آپ کو ریجیکٹ کر کے گئے تھے اپنی زندگی کو ایک نیو چانس، ایک نیو لیول دینے کے لیے، آپ کے پرسن خود وہاں سے ریجیکٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جو وکٹم کارڈ پلے کر کر گئے تھے، آپ کو ریجیکٹ کر کر آپ کی زندگی سے نکلے تھے، اب آپ کے پرسن خود ریجیکٹ ہو رہے ہیں اس جگہ سے، کیونکہ آپ کے پرسن اس پرسن کو وہ دے نہیں پا رہے جو ایک ایکولیٹی ہوتا ہے، جو ایک بیلنس ہوتا ہے، جو وہ پرسن اس پرسن سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ میرج ڈیمانڈ کر رہا ہے، لیکن آپ کے پرسن دے نہیں پا رہے. وہ آپ سے اس وقت وہ کافی پرانا اس پرسن سے کنیکٹ رہے ہیں آپ کے پرسن. ٹھیک ہے، لیکن آپ سے کہیں نہ کہیں کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، اسٹرینتھ گیدر کرنا چاہتے ہیں، آپ سے کوئی فارگیونیس چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پرسن اس وقت اس پرسن کو وہ پرووائڈ نہیں کر پا رہے جو وہ چاہتا ہے. تو وہ پرسن آپ کے پرسن کو رکھنا نہیں چاہتا. بہت زیادہ پیجز اور پینٹیکلس اور سورڈس کی انرجی ہیں، نائٹس کی انرجی ہیں. آپ کے پرسن اس پرسن کو کچھ اسٹیبلٹی نہیں دے پا رہے. ٹھیک ہے، دیکھیں 6 آف وینس، وہ وکٹری چاہتا ہے، وہ ایک کمپلیشن چاہتا ہے اس ریلیشن شپ میں، جو آپ کے پرسن اس پرسن کو پرووائڈ نہیں کر پا رہے. لیکن ایسا ہو سکتا ہے یہ پرسن ابھی بھی اس سے کانٹیکٹ میں ہو، کنیکٹ رہنا چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس پرسن کے ساتھ کنیکشن میں رہے. جس آپ کو جو چھوڑ کے گیا تھا وہ پرسن وہاں بھی خوش نہیں ہے، لیکن وہ ابھی بھی ایک ہوتا ہے نا لیسن لے کے وہاں سے نکلنا، وہ اس کو اپنا سول میٹ سمجھتا ہے جہاں بھی موومنٹ کی تھی آپ کے پارٹنر نے. 7 آف کپس، 7 آف کپس، جو جس پرسن کی طرف گیا ہے اس پرسن کے پاس آپشنس ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ اسٹرینتھ کا کارڈ کیوں ہے؟ کلیریفائی اسٹرینتھ. 4 آف وینس، وہ اسٹرینتھ گیدر کر کے یہاں پہ میرج کرنا چاہتا ہے اس پرسن کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کی لائف میں وہ اگر وہ یہ پرسن واپس آپ کی لائف میں آ چکے ہیں تو یہ ابھی بھی آپ کو چیٹ کر رہے ہیں. ان کی زندگی میں وہ پاسٹ والا پرسن ہے، وہ ان سے میرج ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ ان سے ایک وکٹری ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ ایک کمپلیشن. یہاں پہ 4 آف وینس، 10 آف کپس، 6 آف وینس. اس پرسن کو اس پرسن کے ساتھ ایک وکٹری چاہیے، ایک سوسائٹی میں نام چاہیے، سوسائٹی میں ایکسیپٹنس چاہیے. 10 آف پینٹیکل، بالکل وہ ایک کمپلیشن چاہتا ہے اس پرسن کے ساتھ، ٹیمپرنس، بیلنس پہ آنا چاہتا ہے. لیکن یہ پرسن ایک بھی میچورٹی کا کارڈ نہیں ہے، یہ پرسن بالکل میچور نہیں ہے. اس پرسن سے یہ آپ کے پارٹنر سے ایک کمٹمنٹ کا آفر سیکھ کر رہا ہے وہ پارٹنر آپ کا. ٹھیک ہے، ہائی پریسٹس. لیکن اب جس تھرڈ پارٹی کے پاس آپ کے پرسن گئے تھے، دی ایمپریس، دی ہائی پریسٹس، وہ تھرڈ پارٹی بہت زیادہ ایک پاور میں ہے. ٹھیک ہے، سائلنٹ ہوئی ہوئی ہے، اس کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے رہی ہے، اس کو ایک ریجیکشن دکھا رہی ہے. جہاں یہ آپ کو چھوڑ کے گیا تھا، جہاں یہ گیا تھا بہت دل سے گیا تھا. ٹھیک ہے، بہت زیادہ اس کو لگا تھا وہاں پر کمپلیشن آئے گی، وہاں اس کی زندگی ہے، وہاں ایک اس کا سول میٹ ریلیشن شپ ہے، وہاں پر اس کے لیے زندگی میں ہر چیز ہے جس کو خوش رکھ سکے. یہ وہاں پر دیکھ کر گیا تھا کہ اپنی زندگی کو یہ بہت زیادہ اسٹیبلٹی میں گزار سکتا ہے، لیکن مینٹلی اسٹک ہو چکا ہے. ایسا ہو سکتا ہے آپ کے پرسن ابھی کوئی آپ کے پرسن اور تھرڈ پارٹی کے بیچ ایج ڈفرینس ہو، کوئی نہ کوئی ایشو ہے، فائنینشیل ایشو ہے، کوئی نہ کوئی فیملی پرابلم ہے، کچھ نہ کچھ ہے. وہ تھرڈ پارٹی کمٹمنٹ چاہتی ہے، ایک کلیئرٹی چاہتی ہے، ایک اسٹیبلٹی چاہتی ہے، ایک سوسائٹی میں نام چاہتی ہے اس پرسن کے ساتھ، لیکن وہ اس کو پرووائڈ نہیں کر پا رہا. جیسے آپ کو ریجیکٹ کر کے گیا تھا، اپنی لائف کو ریجیکٹڈ فیل کر رہا ہے. اس کو ایسا لگ رہا ہے جس نے آپ کو دیا تھا، آپ کو ایک لائل اور ایک پیور سول ہونے کی وجہ سے اس نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا تھا آپ کو اس نے جس طریقے سے ریجیکٹ کیا تھا، جس طریقے سے اپنی زندگی سے نکالا تھا، اس کی وجہ سے اس کی لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے. کہیں نہ کہیں آپ سے فارگیونیس چاہتا ہے، کوئی نہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو دل سے معاف کریں تاکہ اس کی زندگی میں کچھ
चेंज हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये एक रिजेक्शन फेस कर रहा है ये पार्टनर आपका, जो ये आपको रिजेक्शन दे के गया था। ये सब कुछ वो ही इसकी लाइफ में ट्रॉमेटिक सिचुएशन चल रही है जो आप फेस कर चुके हैं, ये वहीं से गुजर रहा है जो इसने आपके साथ किया है, ठीक है। ये पर्सन उस पर्सन के साथ रहना चाहता है अब, जिसके साथ डबल डेट करते हुए आपके पास आया था, एक दो नाव में सवार होकर आपके पास आया था। अब वहाँ पर ये चाहता है कि कंप्लीशन दे सके, उस पर्सन के साथ ज़िंदगी भर गुजार सके, लेकिन इसके सर्कमस्टेंसेस ऐसा नहीं है कि वो पर्सन मैरिज मांग रहा है, वो पर्सन कमिटमेंट मांग रहा है तो ये देना नहीं चाह रहा है, देना चाहता है। लेकिन इस डिवाइन ने इसकी लाइफ को इतना ज़बरदस्त तरीके से एक स्टक रखा हुआ है, मैस्टअप रखी हुई है इसकी पूरी लाइफ। एक इसकी फैमिली या तो हो सकती है, इसका फाइनेंशियल इशू हो सकता है, कुछ ना कुछ एक मेन ऐसा फैक्टर है जो इसकी ज़िंदगी में इसको मैरिज करने से रोक रहा है। अगर ये मैरिज नहीं करेगा वो पर्सन उस वक्त तक, इसको जब तक ये स्टेबिलिटी नहीं देगा, एक स्टेबल और एक ऑफ़र नहीं देगा इस पर्सन को, लेकिन वो पर्सन इसको अपनी लाइफ में दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ आपके बारे में भी पता है, इसके नेचर के बारे में पता है, किस तरीके का नेचर है इस पर्सन का। ये हर जगह से फंस चुका है। पहले ये लोगों को अपने विक्टिम कार्ड प्ले करता था, मैनिपुलेट करता था, एक अपनी ही बेचारगी दिखा के, एक अपनी ही, जैसे मैं इसके साथ गलत हो रहा है। अब ये सच में एक अलोन हो चुका है, अब ये सच में एक अकेली ज़िंदगी गुजार रहा है अपनी। ये अपनी ज़िंदगी में वर्क करना चाहता है, कोई काम ढूंढ रहा है, कुछ काम करना चाहता है या काम कर भी रहा है, कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ पे वर्क कर रहा है इस वक्त। अपने आप को किसी तरीके से स्ट्रांगली कैरियर वाइज स्ट्रॉन्ग करना चाहता है ये, किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर यहाँ पे ये मैरिज करना चाहता है, इसको यहाँ पर बड़ा फैक्टर है मनी। इसको मनी की ज़रूरत है यहाँ पर स्टेबल होने के लिए, एक इंडिविजुअल इसके पर्सन के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए मैरिज ये भी चाहता है। स्ट्रगल अब यहाँ पर ब्लॉकेजेस, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो खड़े हुए हैं वो इसको इस पर्सन की तरफ, थर्ड पार्टी की तरफ जाने नहीं दे रहे। डिवाइन ने बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस खड़े करे हुए हैं, जहाँ से आप गुजरे थे उसी जगह से ये गुजर रहा है, ये रिजेक्ट हो रहा है उस पर्सन से, ठीक है। इसने आपको रिजेक्ट किया था, इसको कोई और रिजेक्ट कर रहा है। ये पर्सन आपको इस वक्त भी अगर आपके साथ है तो आपको चीट कर रहा है, अगर ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में है तो ये कहीं और डेट कर रहा है, वहाँ मैरिज करना चाहता है। ये आपको, आपकी तरफ किसी भी कमिटमेंट और किसी भी एक लॉयल्टी के साथ नहीं आना चाहता है, क्योंकि इसका सोचना, इसकी सोच, इसकी थिंकिंग किसी और की तरफ है। उसको सोलमेट समझता है, उसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, उसके साथ मैरिज चाहता है, जो वो पर्सन मांग रहा है उसको देना चाहता है। लेकिन डिवाइन गेम है, इसको कुछ भी नहीं मिल रहा। सब हर्डल्स, स्ट्रगल्स इसके लिए इतनी बड़ी बड़ी खड़ी कर दी गई हैं। वो पर्सन को ये अगर मैरिज नहीं देगा, स्टेबिलिटी नहीं देगा, वो पर्सन इसको रिजेक्ट कर देगा। वो समझा चुका है, वो भी इसके साथ काफ़ी पुराना रिलेशनशिप में, सालों का रिलेशनशिप है इन लोगों का। इन्होंने कुछ अरसा गुजारा हुआ एक दूसरे के साथ। जब तक स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, जब तक वो पर्सन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता वो, क्योंकि उसके जो पास्ट के जो चीज़ें इसके सामने, उस पर्सन के सामने खुलती जा रही हैं, उसकी आंखें अब खुल रही हैं, इसके सामने बहुत कुछ इसके उस पर्सन के भी सामने अब आ रहा है, ठीक है। अब इस पर्सन को पता चल रहा है ये क्या कर रहा था, इसने क्या बोया, क्या किया ज़िंदगी में, क्या बोया, क्या काटा, क्या इसने अपनी लाइफ को कितना ज़बरदस्त तरीके से ख़राब करा है अपनी ही हाथों से। मेंटली स्टक है, कोई क्लैरिटी नहीं है, टेम्परेंस, बैलेंस लाना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, अपने आप को स्ट्रेस से निकालना चाहता है, अपने आप को हीलिंग, अपनी हीलिंग चाहता है, इस पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने या तो उस डिवाइन ने ऐसी इस पर्सन की आंखें खोली हैं कि इस पर्सन को फ़ील हो रहा है कि मैंने क्या किया है। अब ये सोचता है कि उस पर्सन को हर्ट किया इसने, जो एक इनोसेंट था, जो एक लॉयल था, जो मेरे साथ कमिटमेंट चाह रहा था, जो मेरे साथ ज़िंदगी चाहता था, जो मेरे साथ एक इतना अच्छा था, मैंने कभी उसको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया। उसको ऐसा लगता है कुछ ना कुछ यहाँ पर है जो इसकी ज़िंदगी में, दुआओं में, इसकी लाइफ में रुकावट बना हुआ है। सब कुछ है इसके सामने, लेकिन ये कर नहीं पा रहा। जैसे एक प्लेट में अल्लाह ने खाना रख दिया और बोला खाओ, लेकिन वो खा नहीं पा रहा वो खाना, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलें। कम्युनिटी सेक्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करें, उसको फॉलो करें, और वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट है और पिक ए कार्ड है। मैं यहाँ पर जनरल डालती हूँ, वहाँ पे पिक ए कार्ड डालती हूँ, आपको वहाँ शॉर्ट पिक ए कार्ड वहाँ पर मिलेंगी, वो रीडिंग्स वहाँ एंजॉय करें, ठीक है। थैंक यू।